सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। हम आपको अरण्य कांड का प्रसंग सुना रहे हैं, जहां भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण सहित सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। सरभंग ऋषि से उनकी मुलाकात होती है, जहां सरभंग ऋषि उनकी वंदना करते हैं। वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। कह मुनि सुनदर रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मुराला। जात रहे बिरंच के धामा, सुनऊ श्रवण बन आई रामा। चितवत पंथ रहे दिन राति, अप प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीनी कृपा जानी जन दीना। इस प्रकार सरभंग ऋषि कहते हैं, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार सरभंग ऋषि कह रहे हैं। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निजपन राख्यऊ जन मन छोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागे, जब लगी मिलऊ तुम्हीं तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बरलीन्हा। एहि विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका यह शान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके, इस प्रकार सरभंग जी कह रहे हैं, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। इस प्रकार सरभंग जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। धन्य हो सरभंग मुनि। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करने की करके फिर चिता रच कर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हे बसहु निरंतर, सगन रूप श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सरभंग ऋषि कर रहे हैं। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस्कई जोगी अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन भयऊ, प्रथम भेद भगति भर लयऊ। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विषेखी। आस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुन श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में
विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो, जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागे अति दया। जानत हूँ पूछे का स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चलते हैं। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, यह हड्डियां कैसी हैं? मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी प्रभु अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे। निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनी, जाय जाय सुख दिन सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु वहीं दोनों भुजा उठाकर श्री रामचंद्र जी ने प्रण किया, मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, नाम सुते छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोसन देवक। प्रभु आगमन सवन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी हैं दया। मुनि अगस्त की एक सुतीक्ष नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थी। उनकी भगवान की में बहुत ही प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? इस प्रकार सुतीक्षण सोच रहे हैं। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हैं निज सेवक की नाई। मोरे जे भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरतिन ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। इस प्रकार होई हैं सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन।
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। देश और विदेश पंथ नहीं सूझा, को मई चले कहाँ नहीं बूझा। कबहू के फिरी पाछे पुनि जाई, कबहू कंधे ते करई गुन गाई। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगी, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर पीछे फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। इस प्रकार प्रेम में मग्न हो गए। सुती क्षण जी। अविरल प्रेम भगति मुनि पाए, प्रभु देखे तर ओट लुकाए। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माज चल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तनु श्यामा, सीतायनुज सहित सुख धामा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। भगवान उनको दर्शन दे रही थी। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। इस प्रकार भगवान भी उनको खिला रहे हैं, नाना प्रकार की माया कर रहे हैं। तब अपने इष्ट स्वरूप की अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्व मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेउ लकुट युव चरणन लागे, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागे। भुज विशाल गई लिए उठाए, परम प्रीत राखे उरलाए। मुनि मिलत यश सह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेट तुम्हारा। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चैत्र माझ लिखी काड़ा। प्रेम में मग्न हुए
वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्तुत करो कवन विधि तोरी। महिमायमित मोरे मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत जोरी। श्याम थाम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणी चाप सरकट तूड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि बहुत ही अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला होता है, इस प्रकार। तब प्रभु की वंदना करने लगे। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृषानु, संत सररुह कानन भानु। निश्चर करी बरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगवाज। अरुणयन राजेव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र वाले और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर गाद, समन सुकर कस तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सूर्युथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल मखिल मनवाद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित,
अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पदपय राम तर्जन क्रोध लभ मद काम, अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तो, अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत समतन तुम राम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नाश करने वाला है, जो धर्म की कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासे, तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानहु ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करऊं सो राम हृदय मम यैना। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। इस प्रकार सुतीक्षण जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। असे अभिमान जाय नहीं भो जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरषि मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मागहु देव सो थोहि। मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। मैं नीक लागे रघुराये, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सबर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। इस प्रकार कह रही कहा, हे मुनि, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे मुनि मुझे प्रसन्न जानो, जो वर मांगना हो मांगो, वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सतीश ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और सत्य क्या है, क्या मांगूं क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले प्रभु, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान
और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। इस प्रकार भगवान श्री राम जी उनको वरदान देते हैं। तब मुनि ने कहा, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। इस प्रकार वह प्रभु से कुछ मांगना चाहते हैं। और आगे प्रभु अगस्त ऋषि के पास जाएंगे। बहुत ही अच्छा वर्णन है। इस प्रकार अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धरु राम, मम ही गगन इंदुयु बसौ सदा निकाम। हे प्रभु, हे श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। इसके आगे का प्रसंग और भी सुंदर है जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। अनुज जानकी